Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, द न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। इमरान खान कल यानी बुधवार को रशिया के 2 दिनों की अपनी विजिट पर जा रहा है। बहुत ही इल टाइम्ड है ये विजिट। और उधर रशिया ने यूक्रेन को की 2 रियासतों को आज़ाद कर दिया है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने रशिया को परिणाम भुगतने को तैयार रहने को कह दिया है। और उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पाकिस्तानी फौजी मारा गया है। टीटी वालों ने इनकी नाक में दम कर रखा है। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान किसी तनाज़े के साथ नहीं बल्कि डिप्लोमेसी के साथ है। उम्मीद है यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल निकल जाएगा। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होगी, तवानाई का बहरान और अजनास की कीमतें बढ़ेंगी। रूसी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम ने वादे किया कि तरक्की पजीर ममालिक किसी सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सालाना $1.5 खरब गरीब ममालिक से मुंतकिल हो जाते हैं। एक सवाल पर वजीर आजम ने कहा कि दौरा रूस का शेड्यूल रूस यूक्रेन कशीदगी से पहले तय था। Cannot move forward in life until you learn from your mistakes. So now what we want to do is not become part of any bloc. We want to have trading relationships with all countries. We have suffered. And what is the purpose behind it? To raise our people out of poverty. And I'm hoping that this Ukraine crisis is resolved peacefully. We have a bilateral relationship with Russia. And we really want to strengthen it. Over $1.5 trillion every year moves to the offshore accounts and Western capitals. Now this is going to have severe consequences on food, on hunger, on starvation, on imbalance between the rich and the poor. But what is happening is the rich countries are now building barriers. They are allowing the capital to come in, but they don't allow the labor to come in. So the only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. That if, for instance, we say that, look, this person who was living in Pakistan has these huge properties in London, then unless that person can justify that he got this money legally, the property should be returned to us. पाक रूस ताल्लुकात में नया संग-ए-मील करीब आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के तारीखी दौरे पर कल मॉस्को रवाना होंगे। मॉस्को में वज़ीर आज़म की सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात होगी। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने पर भी बात होगी। रूस के दीगर अहम रहनुमा ताजिर और मुफ्ती आज़म भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई शोबों में मुआहदे भी मुतवक्को हैं। पाक रूस ताल्लुकात में नया संग-ए-मील करीब। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के तारीखी दौरे पर कल मॉस्को जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे में आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म 24 फरवरी की सुबह दूसरी जंग अजीम में हलाक फौजियों की कब्र पर फूल रखेंगे। इसी रोज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूस और पाकिस्तान की मुमताज कारोबारी शख्सियत भी मिलेंगी। रूस के मुफ्ती आज़म भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। और रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सदर पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि लुहानस्क डोनेस्टिक तारीखी तौर पर रूस का हिस्सा है। यूक्रेन कठपुतली हुकूमत के साथ अमरीकी कॉलोनी है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ने शदीद मज़म्मत की है, जबकि दूसरी जानब अमरीका ने मज़ीद पाबंदियों का इंदिया भी दे दिया है। यूरोपीय यूनियन ने हमले की सूरत में रूस को संगीन नताइज की धमकियाँ दे दी हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सदर पुतिन ने अपने खिताब में कहा, लुहानस्क डोनेस्टिक तारीखी तौर पर रूस का हिस्सा है। यूक्रेन कठपुतली हुकूमत के साथ अमरीकी कॉलोनी है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है। उधर अमरीका ने मज़ीद पाबंदियों का इंदिया भी दे दिया है। यूरोपीय यूनियन ने हमले की सूरत में रूस को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी हैं। यूक्रेन तनाज़ा शदीद होने लगा है और इस सिलसिले में आपको ये बता रहे हैं कि यूक्रेन कठपुतली हुकूमत के साथ
अमरीकी कॉलोनी है। सदर प्यूटन की जानिब से ये कहा गया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार। रूस का यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। सदर प्यूटन ने अमन दस्तों को लुहांस्क और डोनेत्स्क में दाखिले का हुक्म दे दिया। अपने तवील खिताब में सदर प्यूटन ने यूक्रेन के रूस के खिलाफ इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था लुहांस्क और डोनेत्स्क तारीखी तौर पर रूस का हिस्सा हैं। इनकी अपील को मद्देनजर रखते हुए इनकी आज़ादी को तस्लीम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने रूस के इक़दाम की शदीद मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने इक़दाम को यूक्रेन की सालमियत पर हमला करार देते हुए सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। अमरीकी सदर का यूक्रेनी सदर से राब्ता। सदर जो बाइडन ने कहा यूक्रेन पर हमला दुनिया पर हमला समझा जाएगा। अमरीका ने मजीद पाबंदियां लगाने का इंदिया भी दिया, जबकि यूरोपीय यूनियन का कहना है रूस को संगीन नताइज भुगतना होंगे। रूस की तरफ से आज़ादी को तस्लीम किए जाने पर डोनेत्स्क की सड़कों पर रूस नवाज बागियों ने भरपूर जश्न मनाया। और अब बात ऑपरेशन रद्दुल फसाद की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल हो गए। मुल्क के तूलो अर्ज़ में बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन हैदर अब्बास शहीद हो गए। कैप्टन हैदर अब्बास शहीद स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के अफसर थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जवाबी ऑपरेशन में दहशतगर्दों को भारी। रशिया एक तरफ है तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के देश। अब आगे देखें क्या होता है। इस सब के बीच में इमरान खान का रशिया दौरा। कौन सलाह देता है इमरान खान को? पाकिस्तान में उसको सलाह देने वाला है कि नहीं है? चलो आगे देखिए क्या होता है। जो भी होगा। नमस्कार।